गुड मॉर्निंग। मैं हूँ सुप्रिया सिकदार और आज हम लोग हैं अभी कामाख्या स्टेशन में जो कि असम में है और अभी बज रहा है, आज है 24 मार्च 2024 और अभी टाइम है 10:04। ट्रेन बहुत ही लेट से कामाख्या स्टेशन पहुंचा है, 9:30 के आसपास पहुंचाने वाला था बट नियरली 30 मिनट्स पूरा लेट है और 10:04 का टाइम दिया हुआ था गुवाहाटी स्टेशन पहुंचने का, तो बहुत ही लेट हो गया है। और अभी हम लोग जा रहे हैं भालुकपोंग जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। तो हमारे साथ इस ट्रिप में चलते रहिए, हम आगे जाके आपको पूरा इस ब्लॉग पे सारा दिखाएंगे। हम 23 मार्च को हमारे घर से हावड़ा स्टेशन के लिए निकल पड़े, पर रास्ते में इतना जाम था कि हमें पहुंचने में 2 से ज़्यादा घंटे लग गए। पर फाइनली हम हमारे ट्रेन की बोगी में चढ़ गए और हमारा सीट्स हम लोगों ने खोज लिया। पर इतने सारे लोग वहाँ पे ऑलरेडी बैठे हुए थे कि हमें समझ नहीं आ रहा था कि ये कंफर्म सीट है या स्लीपर क्लास। फिर शुरू हुआ हमारा यात्रा असम के लिए, जहाँ से हमारा अरुणाचल प्रदेश का जो ट्रिप है वो स्टार्ट होने वाला था। तो हम ट्रेन में बैठ के आराम से बाहर का जो सुंदर सा दृश्य है वो देखते देखते हम आगे बढ़ते गए और कल सुबह का इंतज़ार करने लगे। पर कुछ ही समय में बहुत बड़ा सा एक झमेला हुआ ट्रेन में, और उसका कारण था बहुत सारे नॉन कन्फर्म वाले लोग स्लीपर क्लास में चढ़ गए थे जहाँ पे उनको जनरल बोगी में चढ़ना चाहिए था। हमने जल्दी से हमारा डिनर खा लिया। उसी के जस्ट बाद हम लाए थे घर से बना के पास्ता और वही था हमारे रात का नाश्ता। कुछ लोगों ने सीआरपीएफ वालों से कंप्लेन तक किया, ना उन लोगों ने की कुछ सुलझाव ना समझाव, हमें उसी हालात में छोड़ के वो आगे बढ़ गए। पर इतने सारे लोग थे कि हम ना जा पा रहे थे बाथरूम और ना हम लोग ठीक से बैठ पा रहे थे। हमें अपना सारा सामान बांध के रखना पड़ा ताकि इतने भीड़ में ना हो जाए कोई चोरी या डकैती। इतने सारे लोग थे, इतने अलग अलग भिन्न प्रकार के लोग थे, पर अंत तक हम ये ज़रूर समझ गए थे कि ट्रेन की यात्रा में लोग सबसे ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ करना सीखते हैं, जहाँ पे यात्रा के शुरुआत में भिड़ जाते हैं और अंत तक लोग दोस्त बन जाते हैं। यही है ना यात्रा। फाइनली हम ट्रेन से उतर गए और ट्रेन से उतरने के बाद सबसे पहला जो लोग करते हैं, हमने भी वही काम किया, वो है सेल्फ़ी खींचना। फुल फैमिली सेल्फ़ी खींचो, स्टेशन में ट्रेन पीछे रहेगा उसका एक पूरा पिक्चर, और वही खींचने के बाद हम आगे बढ़ गए हमारे दूसरे डेस्टिनेशन की तरफ। और कामाख्या स्टेशन से निकल के आप यहाँ से ऑटो या फिर आप गाड़ी लेके जा सकते हो, आपको जहाँ भी जाना हो। अगर गुवाहाटी जाना होगा या फिर आपके होटल तक आराम से आप पहुँच सकते हो। तो हम लोग कल 23 मार्च को हावड़ा से सराई घाट एक्सप्रेस लेके कामाख्या पहुँच गए हैं। और कल हम लोग ट्रेन पे चढ़े थे, बेसिकली ट्रेन था 4:05 का, तो सराई घाट एक्सप्रेस एग्जैक्टली 4:05 के 5 मिनट बाद हावड़ा स्टेशन से निकल पड़ी और अभी हम लोग पहुंच गए हैं कामाख्या स्टेशन। बहुत लेट था ट्रेन, बहुत ही लेट से हम लोग यहाँ पे पहुँचे हैं। और हमारा जो ट्रिप है ये है अरुणाचल प्रदेश की ट्रिप, तो देखते रहिए, आपको पूरा डिटेल्स मिल जाएगा। तो ये है कामाख्या स्टेशन, आप देख सकते हो। ये जो स्टेशन है ये नया ही बना है, ज़्यादा पुराना नहीं है, तो इसलिए चारों तरफ बहुत ही खाली खाली टाइप का जगह है, लाइक वेरी काम एंड पीस। जहाँ पे अगर आप गुवाहाटी स्टेशन जाओगे तो आपको पता चलेगा कि वहाँ पे बहुत ही भीड़ जमा होता है एंड मार्केट एरिया उसी के जस्ट आउटसाइड। तो ये वाला एरिया, मुझे ये वाला स्टेशन थोड़ा अलग लगा। फिर हम हमारे आसामीज़ ड्राइवर के साथ बढ़ते चले गए भालुकपोंग की तरफ, जहाँ पे उस रात हमारा स्टे होने वाला था। और आप जो रास्ता भी देख रहे हैं, रास्ते के इस पार जहाँ पे हम जा रहे हैं ये आता है असम पे, और जो दूसरा तरफ है रास्ते का वो पड़ता है मेघालय में। तो बेसिकली ये जो रोड है ये मेघालय और असम के एग्जैक्टली बॉर्डर पे पड़ता है। क्योंकि हम लोगों ने उस दिन ब्रेकफास्ट नहीं किया था तो हम गाड़ी में चढ़ के थोड़ा सा केक वगैरह खा लिए, और ऑब्वियसली हम लोगों ने वो ड्राइवर को भी ऑफ़र किया क्योंकि वैसे ही पड़ता है, आप कुछ दिनों के लिए वो हमारे साथ रहने वाले थे एज अ गाइड।
रास्ते में हमें एक आसाम के लोकल मार्केट से गुजरते हुए हम जा रहे थे भालुकपोंग की तरफ, जहाँ पे भिन्न भिन्न प्रकार के सब्जी, फल एवं कपड़े बिक रहे थे और बहुत सारे लोग खरीद भी रहे थे। तो ये सब देखते हुए हम आगे बढ़ते गए। फाइनली हम लंच करने के लिए अनुराग रेस्टोरेंट में रुके, जहाँ पे हम लोगों ने वेज थाली वहाँ से मंगवाया, जहाँ पे था दो टाइप का दाल, राइस, पापड़, यहाँ पे रेड राइस दिया हुआ था, यहाँ पे बहुत सारे सब्जी थे, केला का फ्राई था एंड बहुत सारे टाइप का खाना था जो बहुत खाने में टेस्ट भी बहुत अच्छा था। यहाँ का रेड राइस टेस्ट करने को मिला मुझे उस दिन, और इसके साथ मिर्च, प्याज ये सब भी दिया था एंड उसके साथ हम लोगों ने मटन और फिश ऑर्डर किया था। हम लोगों ने यहाँ पे लिया था मटन, ये है चीतौल फिश, और वहाँ पे है हिल्सा माछ जो कि इलिश माछ बोलते हैं। तो हम लोगों ने 2 टाइप का फ़िश और मटन लिया था वेज थाली के साथ। तो लंच करने के बाद बाहर एक आदमी यहाँ पे बैम्बू का बना हुआ बैग्स, बास्केट और बहुत सारा ऐसे सामान बना के वो बेच रहे थे, जो हम लोगों ने थोड़ा देखा और ख़रीदा भी। यहाँ का क्वालिटी आप देखोगे तो बहुत अच्छा है, बहुत ही पुख्ता सामान है, बहुत ही अच्छा बना है। प्राइस डेफिनेटली थोड़ा हाई है क्योंकि यहाँ पे एक ही दुकान है जस्ट खाने की यहाँ पे बाहर, बट वी डेफिनेटली आप इनका कारीगरी देखोगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे एक बैम्बू का जो सामान, बैम्बू से बना हुआ बहुत सारा बैग्स है और वो इस रेस्टोरेंट के बाहर आपको मिलेगा, और इस रेस्टोरेंट का नाम है अनुराग ढाबा। यहीं से हम लोगों ने अभी हमारा लंच भी किया है और अभी हम लोग भालुकपोंग जा रहे हैं। यहाँ से अभी हम लोग असम में ही हैं और यहाँ से अभी हम लोग भालुकपोंग की तरफ जाएंगे। मैंने जो भी लंच किया है वो तो आपको दिख ही गया ऑलरेडी, और यहीं पे आप बाहर बहुत अच्छा बैम्बू का बैग्स खरीद सकते हो। हमारे आसामीज़ ड्राइवर ने हमें एक लोकल यहाँ पे बहुत ही फेमस मंदिर लेके आए, जिसका नाम है महामृत्युंजय टेम्पल, असम में है वो। और ये बहुत, हम इसका दर्शन नहीं किए क्योंकि हम ट्रेन से आए हुए थे और नहाए हुए नहीं थे, बट हम लोग बाहर से ही मंदिर दर्शन करके भालुकपोंग की तरफ बढ़ते चले गए। यहाँ के लोकल्स में बहुत ही प्रचलित एक शिव जी का मंदिर है। अगर आप भी आना चाहते हो, आप अपने नेक्स्ट ट्रिप में आप ज़रूर इस मंदिर पे आओ और दर्शन करके जाओ। रास्ते में हम ब्रह्मपुत्र नदी क्रॉस करते हुए अरुणाचल प्रदेश की ओर बढ़ते गए। जाते वक्त रास्ते में एक दुकान से नारियल पानी भी पिया हम लोगों ने, जहाँ पे एक नारियल ये लोग 50 रुपीज़ में बेच रहे थे। तो पीने के बाद बहुत ही अच्छा लगा और पानी भी बहुत था नारियल में। हम भालुकपोंग जाते वक्त हम लोग बहुत सारा ऐसे सुंदर नज़ारे देखते हुए भालुकपोंग चलते गए। भालुकपोंग जो कि वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश का, और कामेंग एक नदी का नाम है जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का ही ट्रिब्यूटरी है। और अगर आप गुवाहाटी या फिर कामाख्या से भालुकपोंग जाना चाहते हो तो आपको 5 घंटे लगेंगे, विच इज़ 242 किलोमीटर्स फ्रॉम गुवाहाटी,
एंड भालुकपोंग का जो एलिवेशन है यह है 699 फीट अबव सी लेवल, तो इसकी काफ़ी ऊंचाई है। और हम वहाँ पे जाके नाइट का जहाँ भी स्टे करेंगे वो आपको डिटेल्स इस ब्लॉग में मिल जाएगा। हम लोग अभी भालुकपोंग जा रहे हैं यहाँ से। यहाँ मतलब अभी भी हम लोग असम में ही हैं, अभी तक अरुणाचल प्रदेश में घुसे नहीं हैं। और यहाँ से भालुकपोंग ज़्यादा दूर है नहीं। हम लगभग आ ही चुके हैं, या नियरली क्लोज। अरुणाचल प्रदेश में घुसने के पहले आपको वहाँ पे चेक पोस्ट होता है, जहाँ पे आपको सारा आपका परमिट एंड डिटेल्स दिखाना पड़ता है, डॉक्यूमेंटेशन करवाना पड़ता है। तो वही करवा के अभी हम लोग भालुकपोंग घुस चुके हैं। तो हम अभी पहुंच गए हैं भालुकपोंग, और भालुकपोंग में आज हम लोग रात को यहीं पे स्टे करेंगे। वाई इंटरनेशनल होटल, दिस इज़ द प्लेस वी आर स्टेइंग फॉर द नाइट। और मैं आपको रूम का पूरा टूर करवा दूंगी, इवन द होटल टूर विल बी इन माई व्लॉग, सो कम्प्लीटली वॉच इट। तो ये है हमारा रूम भालुकपोंग में, और हम लोग जिस होटल में ठहरे हैं इस होटल का नाम है होटल वाई इंटरनेशनल। और यहाँ पे सब जैसे दिया हुआ है, हमारा है रूम 207। वैसे रूम काफ़ी स्पेशियस है, और हम यहाँ पे बस एक ही नाइट के लिए यहाँ पे स्टे करने वाले हैं। सो कल ही सुबह को हम यहीं से निकल भी जाएंगे। और यहाँ पे एसी भी दी हुई है, आई थिंक गर्मी पड़ता होगा तब। और बाहर का जो व्यू है वो मैं आपको दिखा नहीं पाऊंगी अभी, बिकॉज अंधेरा है और कुछ दिखेगा नहीं। सो यही है हमारा रूम आज का। रेडी। तो अभी मैं थोड़ा फ्रेश होके बैठी हूँ रूम में। अभी मैं भालुकपोंग में हूँ, और जस्ट मतलब कल हम लोग ट्रेन का जर्नी स्टार्ट किया, और आज सुबह को हम लोग उतरे, वो भी कामाख्या स्टेशन में। तो हम लोग ऑब्वियसली नहाए नहीं थे ट्रेन में, तो अभी हम लोग चेक इन कर गए हैं अपने रूम में, और नहा वहा के थोड़ा फ्रेश हैं, डिनर करेंगे आफ्टर फ्यू आवर्स। और मैं आपको थोड़ा डिटेल्स बता देती हूँ भालुकपोंग का। तो ये जो एक छोटा सा टाउन है, एक छोटा सा विलेज है, जो कि वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है अरुणाचल प्रदेश का। और कामेंग एक नदी का नाम है, तो जो कि ब्रह्मपुत्र नदी का ही एक ट्रिब्यूटरी है, और उसी के साइड पे ये टाउन मतलब लोकेटेड है या फिर स्थित है। और इसका अगर मैं एलिवेशन की बात करूँ, ये है 699 फीट इसकी एलिवेशन है अबव सी लेवल। और गुवाहाटी से ये 242 किलोमीटर्स की दूरी पे है, जो कि लगभग आपको 5 घंटे लग जाएंगे। तो हमें थोड़ा 5 घंटे से ज़्यादा लगा, बिकॉज हम लोगों ने बीच में लंच के लिए ब्रेक लिया था, और थोड़ा व्यूज़ भी देख रहे थे बीच बीच में। तो अभी बज रहे हैं 7:30 बजे भालुकपोंग में, और यहाँ का जो टेम्परेचर है अभी 22 डिग्री सेल्सियस है। तो ज़्यादा ठंडा नहीं है, मतलब ठंडा है ही नहीं, मतलब ऐसा नहीं कि नहीं है। अगर आप बाहर जाओगे तो आपको ठंडा लगेगा, बट रूम में कुछ फील नहीं हो रहा है, तो इट्स फाइन, अच्छा वेदर है। एंड अभी मैं आपको एक इम्पॉर्टेंट डिटेल देने वाली हूँ, जो है हम लोग जो ये अरुणाचल प्रदेश का ट्रिप कर रहे हैं, ये हम लोग एक टूर एजेंसी के थ्रू कर रहे हैं।
हम लोगों ने अपना टिकट्स ट्रेन का खुद ही काटा था एंड आफ्टरवर्ड्स हम लोगों ने जो पूरा होटल बुकिंग से स्टार्ट करके कार एंड एवरीथिंग द फूड, तो हम लोगों ने जो भी सब ये सब मैनेज किया है वो सब एक टूर एजेंसी के थ्रू किया है, जो कि एक लोकल टूर एजेंसी है एंड दिस इज द फर्स्ट टाइम वी हैव प्लान्ड अ ट्रिप थ्रू देम एंड वो टूर एजेंसी का नाम है ट्रिप्स ट्रुप और ये वेस्ट बंगाल का ही एक टूर एजेंसी है विच इज़ समथिंग लोकल। बट अभी तक मेरा एक्सपीरियंस उतना ख़राब नहीं रहा है, तो आगे चल के आपको मैं इस टूर एजेंसी का पूरा डिटेल दे दूंगी। अगर मेरा एक्सपीरियंस अच्छा रहेगा देन ओनली आई विल रिकमेंड दिस टू यू ऑल। तो ये है हमारा आज का डिनर। यहाँ पे सब्जी दिया है, मुझे तो कुछ कॉलीफ्लावर दिख रहा है, हाँ मिक्स सब्जी, पटल और भी बहुत सारे कुछ सब्जी होगा। यहाँ पे सैलड है और यहाँ पे बेटे की रोटी, यहाँ पे रोटी है और यहाँ पे है चिकन। तो ये हमारा आज का डिनर है वाई इंटरनेशनल होटल में।